मिस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके साथ घर चली जाऊंगी। क्या चाहते हो तुम? चाहता तो मैं तुम। इससे तो साफ जाहिर है कि वो हमेशा से सरफराज को बचा रहे थे। आप चाहती हैं मुझे तलाक हो जाए, और मुबारक हो, खैजर मुझे धमका के गया है। मैं तो I love you। अगर फिजा को इस बारे में कुछ पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता है? बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि आपके साथ घर चली जाऊंगी। मैंने जब भी दुआ से उस शख्स के बारे में पूछा, आज नहीं आ सकता मैं। ठीक है। ये उसे अंजाम तक पहुंचाने का सोचा। दुआ ने ये कहकर मामला टाल दिया कि वो अपने माजी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है कि उसे पता चल जाए? मुझे कोई फिक्र नहीं है उसका दिल टूटे जुड़े। लेकिन काम जल्दी खत्म कर लीजिएगा। मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करूंगा। अच्छा सर। आता तो मैं यहाँ रहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और आज जब मादी खुद चल के उसके सामने आ गया है, तो गलत बयानी कर रही है मुझसे। शर्म नहीं आ रही उसे? हमारे कॉल तक नहीं की। आप भी तो उनसे मिलने नहीं गए। मैं नहीं मिलने जाऊंगा उनसे, अब नहीं जाऊंगा मैं उनसे। तो कोई सरोकारी नहीं, ऐसी है ना किस काम की जो हमारी खुशियों को ही खा गई यार। मैं क्या कह रहा हूँ, आज हुक्म शम अब किसी को कोई एतराज है तो बोलो। जी, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। सुनो, ये सब डाल रहे हैं? नहीं नहीं, छोड़ दे, मैं कर लूंगी। अरे क्यों, तुम्हारी हेल्प करने तो आया हो यार। प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ? पता नहीं चक्कर सा आ गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम ख्याल ही नहीं रखती हो अपना। चलो अभी चलो डॉक्टर के पास। आप फिर आज सुबह जल्दी उठ गए। आपको संडे को भी सुकून नहीं आता ना? समी की तरह सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाते हैं। एक्चुअली तुम्हारी बात कमरे में करना ही नहीं था, बस इसी अपनी बीवी के पास चलो। आप देखिएगा। जब आपके खानदान का वारिस आपकी गोद में आएगा ना, तो वो यहाँ दौड़ी चली आएंगी। दूर नहीं रह सकेंगे आपसे, ये मेरा दिल कहता है।
अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक दिलचस्प सफर पर, जहां हम ड्रामा सीरियल जान निसार की दुनिया में कदम रखेंगे। ये सीरियल अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और अगर आप भी इस सीरियल के फैन हैं और चाहते हैं कि ये मजीद 3 दिन तक चले तो कमेंट्स बॉक्स में U3Ds लिख दें ताकि आपका पैगाम प्रोड्यूसर तक पहुंच सके। याद रखें, आप फैंस ही वो ताकत हैं जो प्रोड्यूसर को अहम फैसले करने पर मजबूर कर देते हैं। आज हम आपको उन 7 मशहूर अदाकारों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस ड्रामे में अपनी बेहतरीन अदाकारी से इसे यादगार बना दिया है। अपने इन अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कौन से दिलचस्प लम्हात और कामयाबियां छुपी हुई है? तो वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा अदाकार कौन है। नंबर 1, दानिश तैमूर। सबसे पहले बात करते हैं दानिश तैमूर की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के सितारों में शुमार होते हैं। दानिश ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया, लेकिन जल्द ही अदाकारी के मैदान में कदम रखा। उनके मशहूर ड्रामों में दीवानगी और अब देख खुदा किया करता है शामिल है। दानिश की अदाकारी में एक खास बात यह है कि वो अपने किरदारों में गहराई और शिद्दत लाते हैं जो नाजरीन को बेहद मुतासिर करती है। ज़ाती जिंदगी में दानिश ने आज़ा खान से शादी की, जो खुद भी एक कामयाब अदाकारा है। ये जोड़ी न सिर्फ पर्दे पर बल्कि जिंदगी में भी कामयाब रही है। दानिश की उम्र 39 साल है और उनका एक बेटा भी है। नंबर 2, आज़ा खान। अब बात करते हैं आज़ा खान की, जो दानिश तैमूर की अहलिया और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक और शानदार अदाकारा है। आज़ा ने छोटे किरदारों से आगाज किया, लेकिन जल्द ही बड़े स्क्रीन पर जगह बना ली। उनकी मशहूर फिल्मों में मुझसे मोहब्बत कर लो और इश्क के जादूगर शामिल है। आज़ा की अदाकारी की खुसूसियत यह है कि वो अपने किरदारों में गहराई और जज्बात की अक्कासी करती है। ज़ाती जिंदगी में उनकी शादी दानिश तैमूर से हुई है और उनकी खुशगवार जिंदगी ने उनके फैंस के दिलों में एक खास मकाम बनाया है। आज़ा खान की उम्र 36 साल है और उनका एक बेटा है। उम्र में ये दानिश तैमूर से 3 साल छोटी है। नंबर 3, हिबा बुखारी। आप बात करते हैं हिबा बुखारी की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा है। हिबा ने दीवानगी और फतूर जैसे ड्रामों में शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनकी अदाकारी में जो सादगी और गहराई होती है वो नाजरीन को बहुत मुतासिर करती है। ज़ाती जिंदगी में हिबा ने अदाकार आरीज अहमद से शादी की है, जो खुद भी एक मरूफ अदाकार है। उनकी मुश्तरका कामयाबियां और खूबसूरत जोड़ी उनके फैंस के लिए खुशी का बाइस है। हिबा बुखारी की उम्र 28 साल है और अभी उनका कोई बच्चा नहीं है। नंबर 4, महमूद असलम। आप बात करते हैं महमूद असलम की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के कद-आवर नामों में शामिल है। उन्होंने अपने करियर में खानी और तेरे बन जैसे मशहूर ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए हैं। महमूद की अदाकारी हमेशा गहराई और हकीकत पसंदी से भरपूर होती है, जो नाजरीन को कहानी में खींच लेती है। उनका करियर एक लंबी और कामयाब दास्तान है और उनकी फनकाराना महारत ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम पर फाइज किया है। महमूद असलम की उम्र 60 साल है और उनकी एक बीवी और 4 बच्चे हैं। नंबर 5, दानिया ए-नूर। आप बात करते हैं दानिया ए-नूर की, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। उनकी शानदार अदाकारी ने उन्हें तेजी से मकबूल कर दिया है। उनके सबसे काबिल जिक्र किरदार में हब्स शामिल है, जहां उन्होंने अपनी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। दानिया ने तेरे इश्क के नाम और जन्नत से आगे जैसे मकबूल ड्रामों में भी शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनकी मेहनत और फिन ने इंडस्ट्री में एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। दानिया ए-नूर की उम्र 30 साल है और वो शादीशुदा नहीं है। नंबर 6, साजिद हसन। आप बात करते हैं साजिद हसन की, जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का वो नाम है जो बरसों के तजुर्बे और वर्सटाइल किरदारों की वजह से मशहूर है। उन्होंने अपनी फनकारी से मुख्तलिफ किस्म के किरदारों को जिंदा किया है, चाहे वो मिजाहिया हो, संजीदा हो या किसी जज्बाती कहानी का हिस्सा हो। साजिद हसन का सफर कई दहाइयों पर मुहित है और उनकी वर्सटाइल अदाकारी ने उन्हें इंडस्ट्री में एक नुमाया मकाम दिला दिया है। साजिद हसन की उम्र 54 साल है और उनके 3 बच्चे हैं। नंबर 7, हारून शाहिद। आखिर में बात करेंगे हारून शाहिद की, जो कि मौसीकी की दुनिया से अदाकारी की तरफ आए और अपनी मुनफरिद सलाहियतों से दिल जीत लिए। उन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल में शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसने उन्हें फौरन मकबूल कर दिया। हारून की ज़ाती जिंदगी भी खुशियों से भरपूर है और उनकी प्रोफेशनल कामयाबियां इस बात का सबूत हैं कि वो एक बेहतरीन अदाकार है। हारून शाहिद की उम्र 42 साल है
और उनके 2 बच्चे हैं। तो नाजरीन, ये थे जान निसार के साथ मशहूर अदाकार और उनकी दिलचस्प कहानियाँ। आपको कौन सा अदाकार सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।